हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो, परमेश्वर की स्तुति हो। आइए प्रियो, हम प्रभु का धन्यवाद करें उसके दया के लिए, कृपा के लिए। प्रभु महान है और जीवित है, और परमेश्वर ने सौभाग्य दिया एक बार फिर हम उसके चरणों में इकट्ठे हों और उसकी वाणी सुने। तो आइए हम वाणी सुनने से पहले प्रभु जी का धन्यवाद करेंगे, उसकी स्तुति करेंगे। धन्यवाद पिताजी। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आपका धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद 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 धन्यवाद। पवित्र 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 सेनाओं के यहोवा। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। तारीफ 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 तारीफ। हालेलुया। धन्यवाद 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 धन्यवाद। महान और जीवित परमेश्वर, आपका धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद 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 धन्यवाद। तारीफ। हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। हालेलुया। धन्यवाद। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। धन्यवाद पिताजी। हालेलुया। प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं, एक बार फिर आपके चरणों में आते हैं आज की शाम। आपका धन्यवाद आपकी भलाइयों के लिए पिताजी, आपकी कृपा के लिए, आपकी विश्वास योग्यता के लिए पिताजी। प्रभु आप हम सब के साथ विश्वास योग्य रहे। प्रभु हम सबको भी विश्वास योग्य बनने के लिए आप सहायता कीजिए। प्रभु जी, आपका वचन आज जब हम सुनते हैं, पवित्र आत्मा जी आप बातचीत कीजिए, अपने वचन से आप सिखाएं। ये वचन हृदय, आत्मा, जीवन और व्यवहार में उतरने पाए। प्रभु बहुत से ऐसे हृदय हैं जो संसार में अनेक प्रकार के आकर्षण के कारण या दुष्ट के विचार के कारण कठोर हो चुके हैं। अपने वचन रूपी हथौड़े से उन हृदयों को आप तोड़ें पिताजी। धन्यवाद। सब कुछ आपके हाथ में सौंपते हैं, आप संभालिए। प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद। प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो। आइए प्रियो, एक भजन गाएंगे। वचन में जाने से पहले ये भजन है, स्वर्गीय पिता तेरी भली सिद्ध इच्छा पृथ्वी पर भी हो जैसे तेरी इच्छा है। तेरी इच्छा पूरी किए यीशु मसीह के समान, आ रहा हूं मैं आज पूरे मन के साथ। हालेलुया। स्वर्ग पिता तेरी भली सिद्ध इच्छा पृथ्वी पर भी हो जैसे तेरी इच्छा है। स्वर्ग पिता तेरी भली सिद्ध इच्छा पृथ्वी पर भी हो जैसे तेरी इच्छा है। तेरी इच्छा पूरी किए यीशु मसीह के समान। तेरी इच्छा पूरी किए यीशु मसीह के समान, आ रहा हूँ मैं आज पूरे मन के साथ। आ रहा हूँ मैं आज पूरे मन के साथ। मेरे प्रभु तेरी इच्छा को जानकर, आ रहा हूँ मैं आज पूरे मन के साथ। मेरे प्रभु तेरी इच्छा को जानकर, आ रहा हूँ मैं आज पूरे मन के साथ। मेरी मर्जी कभी पूरी ना हो, तेरी इच्छा मुझ में पूरी हो सदा। मेरी मर्जी कभी पूरी ना हो, तेरी इच्छा मुझ में पूरी हो सदा। भली भावती और सिद्ध इच्छा तेरी, अनुभव से मालूम सिद्ध करते हुए। भली भावती और सिद्ध इच्छा तेरी, अनुभव से मालूम सिद्ध करते हुए। नए मन के साथ मेरा चाल चलन भी बदलता हूँ। नए मन के साथ मेरा चाल चलन भी बदलता हूँ। दुनिया का सुख सब घृणित है मुझे। दुनिया का सुख सब घृणित है मुझे। मेरे प्रभु तेरी इच्छा को जानकर,
आ रहा हूँ मैं आज पूरे मन के साथ, मेरे प्रभु तेरी इच्छा को जानकर। आ रहा हूँ मैं आज पूरे मन के साथ, मेरी मर्जी कभी पूरी ना हो, तेरी इच्छा मुझ में पूरी हो सदा। मेरी मर्जी कभी पूरी ना हो, तेरी इच्छा मुझ में पूरी हो सदा। मैं जब आपके हाथ की हथेली में हूँ, कोई मुझे बर्बाद नहीं कर सकता। मैं जब आपके हाथ की हथेली में हूँ, कोई मुझे बर्बाद नहीं कर सकता। अभी जो मेरे जीवन में घटता जा रहा है, अभी जो मेरे जीवन में घटता जा रहा है, सब आपकी मर्जी से है मैं निश्चय जानता हूँ। सब आपकी मर्जी से है मैं निश्चय जानता हूँ। मेरे प्रभु तेरी इच्छा को जानकर, आ रहा हूँ मैं आज पूरे मन के साथ, मेरे प्रभु तेरी इच्छा को जानकर। आ रहा हूँ मैं आज पूरे मन के साथ, मेरी मर्जी कभी पूरी ना हो, तेरी इच्छा मुझ में पूरी हो सदा। मेरी मर्जी कभी पूरी ना हो, तेरी इच्छा मुझ में पूरी हो सदा। तेरी इच्छा मुझ में पूरी हो सदा। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद, परमेश्वर की स्तुति हो। आइए हम प्रभु के वचन में चलेंगे और आज जो हमारा विषय है वो है बपतिस्मे का सही मकसद। उसका मकसद के बारे में हम थोड़ा देखेंगे। आइए हम चलेंगे प्रभु के वचन में और ये मिलेगा हमें पहला कुरिन्थियों 12 अध्याय और उसका 12 वचन से पढ़ेंगे कुछ। क्योंकि जिस प्रकार देह तो एक है और उसके अंग बहुत से हैं, और उस एक देह के सब अंग बहुत होने पर भी सब मिलकर एक ही देह हैं, उसी प्रकार मसीह भी है। क्योंकि हम सब ने, क्या यहूदी हो क्या यूनानी, क्या दास हो क्या स्वतंत्र, एक ही आत्मा के द्वारा एक देह होने के लिए बपतिस्मा लिया, और हम सबको एक ही आत्मा पिलाया गया। प्रभु का धन्यवाद, परमेश्वर की स्तुति करते हैं प्रियो। यहां पर थोड़ा बताया गया है देह के अंगों को लेकर के। ये वैसे देह के विषय में है, पर इसमें बपतिस्मे का जिक्र जो आया वो थोड़ा मुझे अच्छा लगा, ताकि मैंने सोचा था कि आप लोग भी इसको समझ सकें, इसलिए वैसा विषय हमने रखा है। तो इसमें देह के विषय में बताया गया, यहाँ लिखा देह तो एक है पर उसके अंग अनेक हैं, अलग अलग अंग हैं, बहुत अंग हैं। और लिखा उस एक देह के सब अंग बहुत होने पर भी सब मिलकर एक ही देह है, उसी प्रकार मसीह भी है। इस देह को मसीह की देह बोला गया। और आगे प्रभु का दास कहता है, हम सब ने, जितने यहूदी हैं चाहे यूनानी हैं, दास हैं चाहे स्वतंत्र हैं, सब ने एक ही देह होने के लिए एक ही आत्मा के द्वारा बपतिस्मा लिया है, और हम सबको एक ही आत्मा पिलाया गया। अब आप सोचिए, एक ही देह होने के लिए क्या लिया? बपतिस्मा। आज थोड़ा समझिएगा, बपतिस्मा तो ले लिया पर उसका मतलब नहीं समझे, उसका मकसद भी नहीं समझे कि उसका मकसद है क्या हमारे जीवन के अंदर। यहां वचन में बताया गया कि बपतिस्मा इसलिए लिया ताकि हम एक ही देह के में क्या हो जाएं? जुड़ जाएं। जब हम बपतिस्मा लेते हैं, इसका मतलब ऐसा नहीं है कि हम जुड़ गए, ऐसा इधर नहीं लिखा है। क्योंकि हमने 13 वचन में दोबारा पढ़ना चाहूंगा, क्योंकि हम सब ने, क्या यहूदी हो क्या यूनानी, क्या दास हो क्या स्वतंत्र,
एक ही आत्मा के द्वारा एक देह होने के लिए बपतिस्मा लिया। यानी ऐसा नहीं है कि बपतिस्मा लेते ही आप देह में जुड़ गए। अभी भी बहुत सी बातें हैं जो देह के खिलाफ खड़ा करती हैं, मसीह की देह के खिलाफ खड़ा करती हैं। सोचिए, विश्वासी लोग आपस में क्यों झगड़ते हैं, आपस में केस क्यों होते हैं उनके, आपस में लड़ाई दंगे क्यों होते हैं उनके, मनमुटाव विवाद क्यों होते हैं? कारण क्या है? ये बातें विश्वासियों को मसीह के देह में और मजबूत करेंगी या उससे दूर लेके जाएंगी? ये बातें जिन लोगों के अंदर, विश्वासियों के अंदर हैं, आप समझिए वो ये सोच में भी नहीं है वचन कि हमने इसलिए बपतिस्मा लिया कि हम मसीह के देह में क्या हो जाएं, जुड़ जाएं। दिमाग में हो सकता है, परंतु व्यवहार में वो बात नहीं है। ना मन की इच्छा है कि हम मसीह के देह में जुड़ जाएं, क्योंकि हम काम ही ऐसे करते हैं। विश्वासी लोग काम ही ऐसे करते हैं कि मसीह की देह से अलग जाएं। क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, सब चीजें भरी हुई हैं जो मसीह की देह के खिलाफत में है। हम मसीह की देह के खिलाफत में खड़े हैं बपतिस्मा लेने के बाद भी। क्या यही मकसद है बपतिस्मे का? समझिएगा प्रभु के वचन में क्या लिखा है। आगे देखिए क्या लिखा है। अब इतना तो यहां पर समझ में आया कि हमने क्यों बपतिस्मा लिया, मसीह की देह में जुड़ने के लिए बपतिस्मा लिया। पर याद रखिएगा, बपतिस्मा ले लिया तो जुड़ नहीं गए। जैसे जैसे संसारिकता से कटेंगे, जैसे जैसे क्रोध से कटेंगे, नफरत से कटेंगे, विलासताओं से कटेंगे, अभिलाषाओं से कटेंगे, संसार के आकर्षण से कटेंगे, जितना कटेंगे उतना मसीह की देह में जुड़ेंगे। कई लोग हट करके जब बैठ जाते हैं, हठी मन है ना, आप सोच लो फिर कहां है उनका जीवन? मसीह की देह से कहां है उनका जीवन? शैतान अनेकों विचार लेके आएगा और उनके विचारों को कई लोग क्या कर लेते हैं, स्वीकार कर लेते हैं। जैसे हव्वा ने स्वीकार कर लिया और वो क्या हो गई, क्या हो गई? परमेश्वर से दूर हो गई। प्रियो, ऐसे ही बहुत से विश्वासी हैं जो शैतान के विचारों को स्वीकार कर लेते हैं और यीशु मसीह की देह में जुड़ना तो बड़ी दूर की बात है, बस धीरे धीरे विचारों से, परमेश्वर के वचन से अलग होना शुरू हो जाते हैं। थोड़ा पढ़ता हूं आगे, सुनिएगा। 14 वचन में लिखा, इसलिए कि देह में एक ही अंग नहीं परंतु बहुत से हैं। यदि पांव कहे मैं हाथ नहीं, इसलिए देह का नहीं, तो क्या वह इस कारण देह का नहीं? और यदि कान कहे मैं आंख नहीं, इसलिए देह का नहीं, तो क्या वह इस कारण देह का नहीं है? यदि सारी देह आंख ही होती तो सुनना कहां होता? यदि सारी देह कान ही होती तो सूंघना कहां होता? परंतु सचमुच परमेश्वर ने अंगों को अपनी इच्छा के अनुसार एक एक करके देह में रखा है। यदि वे सब एक ही अंग होते तो देह कहां होती? परंतु अब अंग तो बहुत से हैं परंतु देह एक ही है। आंख हाथ से नहीं कह सकती मुझे तेरी आवश्यकता नहीं, और न सिर पांव से कह सकता है मुझे तुम्हारी आवश्यकता नहीं। आप समझे क्या लिखा है इधर वचन के अंदर? लिखा, आंख हाथ से नहीं कह सकती मुझे तेरी जरूरत नहीं। अगर आप कहते हैं हाँ मैं मसीह में हूं, तो हो सकता है कुछ ना कुछ अंग तो जरूर है मसीह की देह के। पर अगर यह पहचानना है कि आप मसीह की देह के अंदर जुड़े हुए हैं, तो जो दूसरे भाई लोग हैं विश्वासी, उनकी आवश्यकता को आप अपने जीवन में नकार नहीं सकते। आप ऐसा नहीं कह सकते ना ना वो मैं नहीं उसको जानता, ठीक है, मुझे उसकी जरूरत है ही नहीं। क्या हाथ कह सकता है आंख को, या आंख कह सकती है हाथ को मुझे तेरी जरूरत नहीं? ऐसा नहीं होता है। समझिएगा इन वचनों को आप गहराई से। आंख को हाथ की जरूरत है और हाथ को आंख की जरूरत है। देह के अंदर जितने अंग रखे हैं ना परमेश्वर ने, हर एक अंग की आवश्यकता है देह में। एक दूसरे को नहीं कह सकते। अब आप सोचिएगा आपका जीवन कौन से स्तर तक है, कौन से लेवल तक गया है मसीह की देह में। किसी भी विश्वासी के साथ कुछ होता रहे, क्या करेंगे? कई लोग क्या करते हैं, उनसे क्योंकि जिम्मेवारी आती है ना, सहायता करने के लिए कष्ट होता है ना, सहायता करने में तो कष्ट होगा ही होगा। दुख और कष्ट में किनारा कर जाते हैं बहुत से लोग। पर याद रखिएगा, ऐसे लोग मसीह की देह में जुड़े नहीं हैं। प्रभु का वचन ऐसा कहता है, आंख नहीं कह सकती हाथ की मुझे जरूरत नहीं है, या हाथ नहीं कह सकता मुझे जरूरत नहीं है आंख की। आप समझिएगा कितना गहरा विषय है ये।
थोड़ा वचन में और आगे जाता हूं मैं। वचन में आगे लिखा है, परंतु देह के वे अंग जो दूसरों से निर्बल लगते हैं बहुत ही आवश्यक हैं। फिर आगे चलते हैं सीधा 25 वचन में। आगे लिखा, ताकि देह में फूट न पड़े परंतु अंग एक दूसरे की बराबर चिंता करें। देह में क्या ना पड़े? फूट ना पड़े। आज क्या है, प्रभु का धन्यवाद करते हैं, बहुत से भाई और बहन एक दूसरे की चिंता करते हैं, आप में से एक दूसरे का ख्याल करते हैं, एक दूसरे की सहायता करते हैं, दुख और सुख में खड़े होते हैं एक दूसरे के साथ। बहुत से ऐसे लोग हैं, वैसे पूरा प्रचार करेंगे, सब कुछ करेंगे, जब कष्ट आएंगे विश्वासियों के पास, है ना, दुख आ जाएंगे ना, उनके आसपास भी वो पास्टर लोग फटके के नहीं, पास्टर लोग भी दूर दूर जाएंगे। जब पास्टर दूर जाएगा तो जो विश्वासी हैं वो भी पास्टर को देख के क्या करेंगे? दूर दूर जाएंगे। कौन सी देह में जुड़े हैं ये लोग? बस प्रचार करना चाहिए इन पास्टरों को, तालियां चाहिए इन पास्टरों को, बस ये सुनना इन्हें बड़ा पसंद है कि वाह बहुत बढ़िया प्रचार किया, बहुत अच्छी शिक्षा, ऐसी शिक्षा तो कहीं है ही नहीं। आप समझे, ये पसंद है ऐसे लोगों को। परंतु ये संपूर्ण प्रचार, ये संपूर्ण संदेश, ये संपूर्ण परमेश्वर की वाणी का बखान नहीं है। परमेश्वर का प्रवचन, परमेश्वर की वाणी हमारे जीवनों के अंदर उतरना चाहिए। वचन कहता है, ताकि देह में फूट ना पड़े परंतु अंग एक दूसरे की बराबर चिंता करें। चिंता होती है क्या? नहीं, मुझे थोड़ी जरूरत है उसकी। एक दूसरे की चिंता करने के लिए बोला गया। अगर आपका भाई या बहन बीमार है तो क्या करें? मजे करो, अच्छा छोड़ पड़े, मेरे थोड़ी है, उसको लगा है, उसको लगी चोट, वो बीमार हुआ, वो बीमार हुई, मुझे क्या मतलब उसका। ऐसा परमेश्वर का वचन नहीं कहता। प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है आप मसीह की देह के अंग हैं और आपने दूसरे अंगों की आपको आवश्यकता है। देह के अंदर सारे एक ही अंग नहीं है, अलग अलग अंग हैं और एक दूसरे अंगों की एक दूसरे को आवश्यकता है। मान लीजिए हाथ को चोट लगे तो क्या करेगा? दूसरा हाथ क्या करेगा? एकदम से सहायता के लिए उधर आ जाएगा, ठीक है। परंतु यहाँ आत्मिक तौर से जब हम देखें, एक भाई को कुछ समस्या आ जाए तो दूसरा भाई क्या करेगा? जो वाकई इन वचनों को समझते हैं, प्रकाशन के द्वारा परमेश्वर के भेदों को समझते हैं, वे लोग किनारा नहीं करेंगे, जिम्मेवारी से जिम्मेवारी उठाएंगे, भाई बहन की सहायता करेंगे, मदद करेंगे, क्योंकि वचन कहता है कि एक दूसरे की चिंता किया करो। यहां वचन में लिखा है, आगे लिखा वचन में 26 वचन में, इसलिए यदि एक अंग दुख पाता है तो सब अंग उसके साथ दुख पाते हैं, ठीक है। और यदि एक अंग की बड़ाई होती है तो उसके साथ सब अंग आनंद मनाते हैं। होता क्या है यहां? क्योंकि वैसे बपतिस्मा ले लिया, समझ में तो आया नहीं कि बपतिस्मा का क्या मतलब है, मकसद क्या है, ठीक। अलग अलग उद्देश्य से बपतिस्मा ले लिया। बपतिस्मे की एक विशाल व्याख्या है, यहां पर थोड़ा सा है उसके अंदर, परंतु है बड़ा गहरा भेद। एक देह होने के लिए बपतिस्मा लिया, एक आत्मा पिलाया गया, एक आत्मा के द्वारा बपतिस्मा दिया गया, और देह एक है, अंग भले ही उसके अनेक हैं, एक दूसरे की आवश्यकता है हम सबको। वचन कहता है एक दूसरे की चिंता किया करो। एक अंग की बड़ाई होती है तो दूसरा क्या करेगा? यहां विश्वासियों में क्या होता है, किसी विश्वासी को थोड़ा सा तारीफ हो जाए दूसरे की तो दूसरों को जलन होना शुरू हो जाती है। ये कौन सा विश्वासी हैं? ये कौन से देह के अंग जुड़े हुए हैं? देह के अंग की एक की तारीफ होती है तो दूसरे को उसके साथ खुश होना है। अगर आप मसीह के देह में तो खुश होगे। और आगे लिखा, और यदि एक अंग दुख पाता है तो सब अंग, लिखा सब अंग उसके साथ क्या करते हैं? दुख पाते हैं, उनको भी महसूस होता है। मान लीजिए हाथ में चोट लग जाए तो धीरे धीरे दर्द सारे ही शरीर के अंदर महसूस होना शुरू हो जाता है। सारी देह के अंदर, सारे अंगों के अंदर क्या होता है? दर्द महसूस होता है। बुखार आ जाए किसी को, क्या होगा? सारी देह के अंदर क्या होगा? पीड़ा, दर्द महसूस होगा। आप समझे? अंगों को हम ये जानें कि अलग अलग अंग हम ही हैं। विश्वासी भाई लोग हैं, बहनें लोग हैं, ये अंग मसीह की देह के। एक दूसरे की चिंता करना, एक दूसरे के दुख में सहभागी होना, दुख सहन करना एक दूसरे का,
और अगर किसी की बड़ाई होती है तो उसकी बड़ाई के लिए, उसकी प्रशंसा में क्या होना, आनंदित होना, ऐसा प्रभु का वचन कहता है। जैसा लिखा है कि और यदि एक अंग की बड़ाई होती है तो उसके साथ सब अंग आनंद क्या करते हैं, आनंद मनाते हैं। प्रभु का धन्यवाद। प्रियो, बहुत अद्भुत वचन है ये और बड़ा गहरा वचन है ये। जब तक ये वचन समझ में नहीं आएंगे आपको, जब तक आप और गहराई से परमेश्वर के चरणों में ठहरोगे नहीं, समझोगे नहीं, उसकी भावना, उसका विचार, जैसे जैसे उसके साथ संबंध मजबूत होगा, तब ये वचन आपके समझ में आएंगे। क्योंकि देखिए आगे क्या लिखा, एक वचन पढ़ेंगे हम, गलातियों की पत्री उसका 3 अध्याय उसका 27 वचन। गलातियों की पत्री उसका 3 अध्याय और 27 वचन पढ़ना चाहेंगे। यहां ऐसा लिखा है, और तुम में से जितनों ने मसीह में बपतिस्मा लिया है उन्होंने मसीह को पहन लिया है। लिखा जितनों ने बपतिस्मा लिया ना मसीह में, किसको पहन लिया, मसीह को पहन लिया। अब क्या डहा है, मसीह डहा करेगा, ईर्ष्या करेगा, जलन करेगा? कोई दुखी होता है विश्वासी, उसके दुख में दुख के कारण खुश होंगे कि अच्छा उसने ऐसा कर दिया होगा इसलिए उसके साथ ऐसा हुआ? ऐसा नहीं है। जिसने लिखा है, यहां वचन में लिखा, और तुम में से जितनों ने मसीह में बपतिस्मा लिया है उन्होंने मसीह को पहन लिया है। अब न कोई यहूदी रहा और न यूनानी, न कोई दास, न कोई स्वतंत्र, न नर न नारी, क्योंकि तुम सब मसीह में एक हो। मसीह में क्या हो, एक हो, यहां पर बताया गया। तो प्रियो, समझना है बपतिस्मे का अर्थ क्या है। जितनों ने मसीह यीशु में बपतिस्मा लिया, किसको पहन लिया, मसीह को पहन लिया। मसीह को पहनने का मतलब क्या है, मसीह जैसा स्वभाव। पुराना स्वभाव जाता रहा, पुराने विचार जाते रहे। अभी भी बहुत से लोग पुराने विचारों को, पुराने स्वभाव को समेटे हुए हैं, जिसके कारण आत्मिकता उनकी नाश हो रही है। आत्मा उनकी नाश की तरफ धीरे 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 जा रही है। आपको इस बात को समझने की आवश्यकता है प्रियो। यीशु मसीह ने अद्भुत व्यवस्था की हम सब के लिए। एक ही बपतिस्मा, एक ही आत्मा, और देह भी एक ही है, अंग अलग अलग हैं। एक दूसरे की चिंता करने की अति आवश्यकता है। एक दूसरे का ख्याल नहीं करते। पहली कलीसिया में क्या होता था, जब हम देखते हैं पहली कलीसिया में, तो वे सब क्या करते थे, थोड़ा सा पढ़ लेंगे तो अच्छा रहेगा। प्रेरितों के काम और उसका 2 अध्याय, और इसमें थोड़ा सा हम पढ़ेंगे। यहाँ लिखा विश्वासियों की संगति। अब समझिएगा यहाँ क्या लिखा है। जब बपतिस्मा लिया, बपतिस्मा लेने के बाद क्या करा, यहाँ पर आगे ऐसा लिखा है 43 वचन, 2 अध्याय का 43 वचन। और सब लोगों पर भय छा गया और बहुत से अद्भुत काम और चिन्ह प्रेरितों के द्वारा प्रकट होते थे और सब विश्वास करने वाले इकट्ठे रहते थे। क्या लिखा है इधर, विश्वास करने वाले क्या रहते थे, इकट्ठे रहते थे, और उनकी सब वस्तुएं साझे की थी। अगर आज ऐसा हो जाए तो क्या करेंगे, ये औरतें जो है ना, विश्वासी कई औरतें क्या करेंगी, अपने आदमियों के कान पूरा उधेड़ देंगी कि नहीं मैंने अलग रहना, ये करना, वो करना। ये वो चीज है ही नहीं। कारण क्या है, उन्होंने मसीह को जैसे जानना चाहिए था वैसे जाना ही नहीं। फूट है उनके अंदर। मसीह की देह में फूट कहां से आ गई? अगर मसीह की देह फूट कहां से आ गई, लड़ाई झगड़े कहां से आ गए? ये लिखा वचन के अंदर उन अंगों से नहीं है जो तुम्हारे जो शरीर में लड़ते हैं, जो अंग अभिलाषाएं हैं, उनसे नहीं है। ये उनके कारण है, आत्मा के कारण नहीं है। आत्मा का फल प्रेम है। यहां पर देखिए कलीसिया की शुरुआत कैसे हुई। ऐसे कार्य होता है, जैसा ये पैटर्न है हमारा कलीसियाओं का। आजकल आप ग्रह कलीसियाओं में है ना, घर घर में कलीसियाएं करते हैं ना, आराधनाएं करते हैं ना, बहुत अच्छी बात है। परमेश्वर आपको समझ दे, आपको ऐसी बुद्धि दे, आपकी अगुवाई करे कि आपको ये समझ आ जाए, जितने वचन सुनने वाले हैं, कि जब एक व्यक्ति विश्वास करता है ना, तो उसका पुराना मनुष्य तब
मरना है, पानी में छूट गया वो। और जो संगति है पुरानी, ना ना उसे तो मैं छोड़ूंगा नहीं। फिर धीरे धीरे वही ले डूबेगी दोबारा आपको, जहां से आप आए वही संगति वापसी ले जाएगी। याद रखिएगा, ध्यान से आप नोट कर सकते हैं नोटबुक में, वैसे नोटबुक में भूल जाएंगे, अपने आत्मा में नोट करिएगा, मन में बिठाएं इस बात को अच्छे से। जो व्यक्ति जैसे लोगों की संगति करेगा वैसा ही उसके अंदर विचार भी आना शुरू होंगे, वैसा ही बनने की कोशिश करेगा। एक विश्वासी को क्या करना चाहिए, जब विश्वास कर लिया उसने तो अपनी पुरानी संगति को भी बदलना चाहिए। नई संगति किसकी होनी चाहिए? उन विश्वासियों की जिन्होंने बपतिस्मा लेके यीशु मसीह के पीछे चलते हैं, वचन के अनुसार चलने वाले विश्वासियों की संगति की जब आप लालसा करेंगे तो आप प्रियो, मैं दावा करता हूं कि आप घटेंगे नहीं, मसीह में बढ़ेंगे ही। पर अगर ऐसे लोगों के साथ चलोगे जो पहले विश्वास में डूबे हुए हैं या उपदेश को लात मार के भागे हुए हैं, उनके साथ संपर्क में बने रहोगे, वो तो गए गए, आप भी डूब जाओगे। याद रखिएगा, किसी भी प्रकार की संगति करोगे वैसे विचार आएंगे, वैसे आप बढ़ना शुरू हो जाओगे। तो हम विश्वासियों की संगति किसके साथ होनी चाहिए? विश्वासियों के साथ होनी चाहिए। जैसे यहां पर देखते हैं लिखा है 44 वचन में, और सब विश्वास करने वाले इकट्ठे रहते थे और उनकी सब वस्तुएं साझे की थी। वे अपनी अपनी संपत्ति और सामान बेच बेच कर जैसी जिसकी आवश्यकता होती थी बांट दिया करते थे। हालेलुया, कितना अद्भुत प्रेम। ये बातें हैं हमारे लिए नमूना, ये बातें हमारे परिवार के लिए, हमारे घर के लिए, हमारे जहां प्रभु ने जिस कलीसिया में नियुक्त किया, गृह कलीसिया में, उसका नमूना है ये। ऐसा नहीं है कोई विश्वासी आए तो अपना एकदम से किचन का दरवाजा बंद। किसका दरवाजा बंद? ये क्या हुआ? वो उस जगह जाने के लिए उनके लिए रोक, इस जगह जाने के लिए रोक, ऐसा नहीं है। विश्वासियों को बिल्कुल अनुशासन में रहना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। परंतु विश्वासियों को यह समझना चाहिए कि जो दूसरे विश्वासी हैं, गृह कलीसियाओं में आते हैं, हम सब एक ही देह के अंग हैं, जैसा वचन में अभी हमने पढ़ा। पहली कलीसिया में क्या करते थे वे लोग? अपनी अपनी संपत्ति और सामान बेच बेच कर जैसी जिसको आवश्यकता होती थी बांट दिया करते थे। प्रियो, अपने जीवन को जांचिएगा। क्या आपने किसी विश्वासी को देखा जो दुख में था, बीमार था, समस्या में था, और आपने कुछ बेच करके उसकी सहायता की? सोचिएगा, तब आपको मालूम पड़ेगा मेरा लेवल कहां है विश्वास का। बातों से नहीं है, परमेश्वर का राज बातों में नहीं है। प्रभु का धन्यवाद। आगे देखिएगा क्या लिखा है। वे प्रतिदिन एक मन होकर, लिखा एक मन होकर मंदिर में इकट्ठे होते थे और घर घर रोटी तोड़ते हुए आनंद और मन की सिधाई से भोजन किया करते थे। याद रखिएगा, कई जगह इकट्ठे तो होते हैं पर एक मन नहीं है। इकट्ठे हो गए और एक मन नहीं है तो उसका फायदा कुछ नहीं है। एक मन होना है। एक मन होकर ये लोग क्या करते थे? मंदिर में इकट्ठे होते थे और घर घर रोटी तोड़ते हुए, घर घर गृह कलीसियाओं में प्रतिदिन इस घर में प्रार्थना, फिर उस घर में प्रार्थना, इस घर में प्रार्थना, ठीक वहीं बैठ करके खाना, इन्होंने सब मिल करके संगति करते हुए खाना खाना है। ये था तरीका। और लिखा जब ये परमेश्वर के वचन के अनुसार इस प्रकार से चलते थे तो देखिएगा उसका परिणाम क्या हुआ। 47 वचन के अंदर लिखा है, और परमेश्वर की स्तुति करते थे और सब लोग उनसे प्रसन्न थे, और जो उद्धार पाते थे उनको प्रभु प्रतिदिन उनमें मिला देता था। हालेलुया। कई लोग आप में से ऐसे होंगे जो कई कई साल अपने ही परिवार को लेके बैठे हुए हैं, अपने परिवार के साथ भी प्रार्थना में नहीं बैठते। कैसे परमेश्वर आपके पास दूसरे आत्माओं को भेज देगा? कारण क्या है? आपके जो विचार और जीवन और व्यवहार है वचन के अनुसार होना। जब हम वचन की संगति करेंगे, विश्वासियों की संगति करेंगे, विश्वासियों की संगति से कई विश्वासी भागते हैं, छोड़ पड़े, मैं नहीं उसके पास जाता, मैं नहीं उससे मिलता, मैं दूर दूर दूर। शैतान लेके जाएगा ही जाएगा। शैतान की तो ये भरसक कोशिश है कि विश्वासियों को नष्ट करे। परंतु विश्वासियों को तो सोचना चाहिए ना, समझना चाहिए ना शैतान की चालों को।
जानना चाहिए ना कि मेरा आत्मिक जीवन बढ़ रहा है या घट रहा है। प्रियो, जब हम जो विश्वास योग्य विश्वासी हैं उनकी संगति में रहेंगे, और हो सकता है उनके अंदर भी कुछ कमियां हों, परंतु हमें एक दूसरे के दुख सुख में सहभागी होना, एक दूसरे के कमियों को क्या करना है, सहन करना है। प्रभु का धन्यवाद। जब इस प्रकार से आपके जीवन के अंदर कार्य होगा, जहां जहां ग्रह कलिसियाएं चल रही हैं, प्रभु का धन्यवाद, परमेश्वर ने शुरू की हैं इस लॉकडाउन के दौरान, उन ग्रह कलिसियाओं के अंदर परमेश्वर आप ही, जैसा यहाँ 47 वचन के अंदर लिखा है, और जो उद्धार पाते थे उनको प्रभु प्रतिदिन उनमें मिला देता था। हालेलुया। आप में से बहुत तो ऐसे होंगे, सालों साल गुजर गए, एक भी नया व्यक्ति आपके पास संगति में आया नहीं। कारण क्या है प्रियो? जांचिए अपने जीवन को, दूसरे के जीवन को नहीं, अपने जीवन को जांचिए, कहाँ कमी है मेरे जीवन के अंदर। परमेश्वर वफादार है, यहाँ पर कार्य करता था, आज नहीं कर सकता कार्य, आज भी करेगा। कई लोग ऐसे हैं जहां प्रतिदिन नए लोग विश्वास करते हैं। आप सोचिए, परमेश्वर उन लोगों के साथ कार्य करता है। प्रभु का धन्यवाद। परमेश्वर की स्तुति करते हैं। आज हमने देखा कि बपतिस्मा किस लिए लिया? एक देह होने के लिए। एक देह में व्यक्ति अलग अलग अंग हैं, हर एक विश्वासी अलग अलग हैं, कोई कुछ है कोई कुछ है। तो क्या करना है? एक दूसरे के दुख और सुख में मदद करनी है, सहायता करनी है। एक दूसरे की हमें आवश्यकता है। हमें पहली जो कलीसिया थी, पहली शताब्दी की कलीसिया, पहली जो कलीसिया थी, उसके पैटर्न पे ग्रह कलीसियाएं होना चाहिए। तब परमेश्वर का कार्य बढ़ेगा, तब आपके जीवन के अंदर आनंद भी आएगा और उद्धार पाएंगे लोग। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद। आइए हम प्रार्थना करेंगे और अपने जीवनों को जांचें, आज के वचन के अनुसार हमारे जीवन है या नहीं। धन्यवाद पिताजी। हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। हालेलुया। धन्यवाद 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 राजाओं के राजा। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। हालेलुया। धन्यवाद 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 धन्यवाद। प्रभु आपकी स्तुति हो, महान और जीवित परमेश्वर। हालेलुया। आज के शाम के लिए धन्यवाद करते हैं, अद्भुत वचनों के लिए धन्यवाद करते हैं पिताजी। हमारे जीवनों के अंदर जो विश्वासी लोग सुन रहे हैं, भाई लोग बहन लोग सुन रहे हैं, सेवक लोग सुनते हैं प्रभु वचन, प्यारे पिताजी अपने आत्मा के द्वारा हर एक लोगों को यह एहसास दिलाएं कि हम सब एक ही देह के अंग हैं, एक दूसरे की आवश्यकता है हमें, एक दूसरे की जरूरत है हमें। ओ पिताजी, एक दूसरे के मन की आंखों को खोल दीजिए पिताजी। जितने लोग सुनते हैं प्रभु जी, हम सब आपके वचन के भेदों को जानने पाए, ये वचन हम सबके आत्मा, जीवन और व्यवहार में उतरने पाए। धन्यवाद पिताजी। प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद। और विशेष करके मैं इस समय प्रार्थना करता हूँ उन भाई बहनों के लिए, विश्वासियों के लिए जो इस संसार में दुख उठाते हैं प्रभु जी। आप ही उनका सहारा हैं पिताजी, और वो निराश ना होने पाए, आत्मिक उत्साह में बढ़ने पाए, आनंद के साथ हर एक प्रकार का क्रोध, विरोध और लोगों की उपेक्षा और हर प्रकार का बदनामी सहन करते हुए आपके मार्ग में चलने पाए। धन्यवाद प्रभु जी। सब कुछ आपके हाथ में सौंपते हुए धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद। प्रभु आप सबको आशीष दे। मारनाथा। जय मसीह की।